नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए, ऐसे में चुनावी प्रचार जोरों पर है। नेता वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा को विपक्षी दल जमकर घेर भी रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, पिछली बार किए गए वादे को तो भाजपा ने पूरा किया नहीं और इस बार फिर चुनाव से पहले वादों की बौछार कर दी, जिसे लेकर न केवल विपक्ष बल्कि जनता भी भाजपा से सवाल कर रही। कमाल की बात तो यह है कि भाजपा जिस चतुराई के साथ अपना घोषणा पत्र जारी करे, उसी तरीके से भाजपा विपक्ष के निशाने पर भी आ गई। दरअसल भले ही प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन कांग्रेस भी इस बार के चुनाव को साधने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी तो तरह तरह की रणनीति बनाई गई। इस चुनावी मौसम में बयानबाजी बेजोरों से हो रही है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हमला शुरू कर दिया। दरअसल भीनमाल से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा की। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर प्रदेश की पूर्व कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने और बीते 10 सालों में महंगाई बढ़ाने का भी आरोप लगाया। राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस लगातार कड़े मुकाबले वाली सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है। जालौर लोकसभा सीट को जिताने के लिए कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वैभव गहलोत को और बीजेपी ने लंबू राम चौधरी को प्रत्याशी बनाया। दरअसल चुनावी मौसम को देखते हुए सियासी पारा हाई चल रहा और सभी नेता प्रत्याशियों का जमकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वैभव गहलोत के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी ने भी मैदान संभाल लिया। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने राजस्थान में सरकार बदली तो चिरंजीवी बीमा योजना के तहत मिलने वाली 25 लाख रुपए की किश्त को बंद कर दिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाएं बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। राजस्थान में हाल ही चुनी गई सरकार जनता के हित में काम नहीं करे, इसीलिए लोकसभा चुनाव में सोच समझकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव में अजीब सा माहौल हो गया है। लोगों को भटकाने के लिए सारी बातें हो रही हैं और इसके लिए बड़े बड़े प्रचार भी किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी न केवल भाजपा पर भड़की बल्कि पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के आराध्य देव रामदेव जी के जन्म स्थान के कश्मीर बताने का कार्य कर रहे हैं। कभी अपनी झूठी वीरता दिखाते, कभी कबीरदास को गोरखनाथ से जोड़ देते, कभी गटर से गैस निकालने की बात करते, कभी बादलों में मिसाइल छोड़ने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी वो मांस मछली की बात करते हैं और जब ईमेल नहीं हुआ करता था उस जमाने की बात करते हैं। कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनसभा में आए लोगों को इन बातों से पता लग गया होगा कि आम लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है। पीएम मोदी कुछ समझ नहीं पा रहे या फिर वो सच को बताना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। बीते 10 सालों में रिकॉर्ड महंगाई बढ़ी और 45 सालों में देश सबसे बड़ी बेरोजगारी को देख रहा। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 सीएम को जेल डाल दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों, विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार का बहाना बनाकर दबाव डालती है और यही जब उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। बता दें कि न केवल प्रियंका गांधी बल्कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भाजपा को घेरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर अशोक गहलोत ने भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने इस बार के चुनाव को लेकर कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से बीजेपी 25-0 से जीत रही, लेकिन अब हालात बदल गए। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में। कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। अब हर दिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, जो आपने भी गिनाए हमें मुद्दे 370 के भी है, ये तो फैसले हैं इनके। ये मुद्दे कहाँ हुए? आज देश में इश्यू क्या है? बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है
उसकी ड्यूटी पहले होती है कि जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है पब्लिक की, उसके बारे में उनके विचार क्या है। बेरोजगारी है तो ये उसके लिए क्या प्लान इनका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। महंगाई बहुत भयंकर है, उसकी चर्चा कोई डिबेट में हो नहीं रही है। राहुल गांधी बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं या इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने जो मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो कहने के लिए हमारे पास है भी हमारी गारंटी होगी और ये हमारे 25 जो है एक के बाद एक गारंटी किसान के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हैं। तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप उससे अच्छी बात कह सकते हैं पब्लिक को, उस पर नहीं जाएंगे। और मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है। अब क्या तुक है मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने का? ये एक बुखला टेक्निक है मोदी जी की कि आप कहाँ के कहाँ ले गए उसको, मुस्लिम लीग से ले गए, कोई जवाब नहीं है। हाँ, उसकी आप आलोचना करो, कमियां बताओ, वो आपका अधिकार है, पर ये अधिकार नहीं कि आप मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हो। आज़ादी के पहले क्या हुआ, ये मैं समझता हूँ उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, उनके स्टेटमेंट को। देखिए, वैसे तो मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं उनका, इसलिए मैं ऑथोरिटी से नहीं कह सकता, पर क्रेडिबिलिटी के सवाल है। देखो, तो 14 के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उस वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जो वादे किए गए थे, कालाधन लाएंगे, बड़ा इशू बन गया था। स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपये पड़े हैं, 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे। बाद में का जुमला है 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। फिर तो वो लोकपाल आ गया, अच्छे दिन आ गए। तो मोदी जी ने उस वक्त जो बातें कही थी उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। जानकारी के लिए, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसे लेकर सभी डीएक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में अपने सभी डैमेज कवर करने में लगी हुई है। चुनाव की अगर हम बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जो कि 19 अप्रैल को हुई। वहीं 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। अब इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे 4 PM राजस्थान।